अस्सलामुअलैकुम। मैं न्यू बुक मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने 3.4 आपके लिए कर दिया, 3.5, 3.3, 3.4 कर चुका हूँ। मैं 3.5 कर रहा हूँ। 3.5 का क्वेश्चन 1 और 2 कर चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोगों ने फंक्शन वाइज इसे पढ़ा था। पहले मैंने पोलिनोमियल फंक्शन आपको करवाया था। एक्सरसाइज 3.3 में पोलिनोमियल फंक्शन है। एक्सरसाइज 3.4 में पोलिनोमियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। वो सारे कर लिए थे। एक्सरसाइज 3.5 में हमारे पास जो है ना इन्वर्स, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है और पोलिनोमियल भी है यहाँ पे। तो इस तरह ये सारे फंक्शन हो जाएंगे। आपकी बुक में मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि 7 फंक्शन है। आखिरी फंक्शन आपके पास 3.6 में है, जिसे हम हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। तो अब मैं 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुका हूँ। 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इसमें कह रहा है कि फाइंड dy ओवर dx और फंक्शन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पोलिनोमियल फॉर्म है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिवीजन फॉर्म भी है, एक तो पोलिनोमियल है, ऊपर से डिवीजन फॉर्म है। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास फॉर्म आ जाए, फॉर्म दो ही हैं, या तो प्रोडक्ट है या फिर डिवीजन है। अगर आपके पास फॉर्म आ जाए तो पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और फार्मूले में मैंने u और v नहीं लिया है, बल्कि प्रोडक्ट फॉर्म जब आपको समझा रहा हूँ तो दो फंक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म में, उनमें से एक को फर्स्ट और दूसरे वाले को सेकंड ले रहा हूँ। और जो डिवीजन फॉर्म में गिवन है उसमें ऊपर वाले को फर्स्ट और नीचे वाले को मैं सेकंड ले रहा हूँ। आप इसे u और v कर रहे हैं। मैंने पहले लेक्चर में सारा आपको ओपन करके दिखाया हुआ है। तो ना अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दिया मैंने। ये चूंकि फॉर्म है लिहाजा फार्मूला अप्लाई होगा। सेकंड डिनोमिनेटर वाला है और फर्स्ट न्यूमरेटर वाला है, तो हम डिवीजन का फार्मूला है सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय अंडर वो सेकंड का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा आसानी होगी बजाय u और v के। खैर अब हम लोग इसे कर रहे हैं। ये एज इट इज़ है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये डिफ्रेंशिएशन इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये रूट के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर कोई वैल्यू है हो तो उसके पावर का डेरिवेटिव होता है 1/2। रूट में जो दिया हुआ है वो एज इट इज़, ये पावर होगी। अब बेस को करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम बेस कहते हैं, और ये डिवीजन में ही है। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट ख़त्म, ये आ गया हमारे पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0। ये पोलिनोमियल फॉर्म है, पावर 2 है, एज इट इज़ कॉपी किया, पावर में से 1 निकाल दिया। बेस को करेंगे 1 आ जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -2x √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये -1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 को करेंगे 0, पोलिनोमियल फॉर्म में, पावर को करेंगे 2 और x, बेस को करेंगे 1 आ जाएगा। और डिवीजन में ये चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे अब लिख दें, इस 2, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया हमारे पास। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो बच गया, -2x √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये x इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये डिवीजन वाला यहाँ लिख दिया मैंने। इसे बाद में हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एलसीएम आ गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा, रूट कैंसिल, -x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो इसे मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। -2x में 1 ऐड करेंगे, -2x, सॉरी -2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब। ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, एक पर पावर हाफ है
और 1 पर पावर 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/2, 1 में हाफ ऐड करेंगे 3/2, 2x और 1x 3x माइनस का, और 2x स्क्वायर में से 1 टाइम एक्स, 2x क्यूब में से 1 टाइम एक्स क्यूब निकाल देंगे तो बच जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व हो गया। ये बहुत ज़्यादा ऊपर वाले में से कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लें, 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आप कॉमन नहीं भी लें, सही है ना, देन तब भी वो आंसर हो गया। हमारा काम इसे डिफ्रेंशिएट करना था, जो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हैं, 1 एंड 2। 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये भी डिवीजन फॉर्म में है, हम इसे जो है ना लिख लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स। करते हैं जी इसे, हम वही फार्मूला अप्लाई होगा। पहले तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ, सेकंड एज इट इज, डिनोमिनेटर वाले को सेकंड कहते हैं, न्यूमरेटर वाले को फर्स्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट फॉर्म में किसी को भी फर्स्ट कह लें और किसी को भी सेकंड कह लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट गिवन है, जो पहले गिवन है उसे ही हम फर्स्ट कहेंगे, जो बाद में गिवन है उसको सेकंड कहेंगे। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज है, इसको डिफरेंशिएट करना है। रूट के अंदर है पावर 1/2 और रूट में जो वैल्यू दी हुई है एज इट इज। अब बेस को करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम बेस कहते हैं, माइनस, ये एज इट इज है। ये सब आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आउट ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव तो इसके साथ लगा हुआ है, उसे हम करेंगे। दोबारा पावर 1/2, रूट में जो वैल्यू है एज इट इज, फर्दर हम बेस को करेंगे, बेस है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये दोनों पर ऑपरेट करेंगे, डी वाई डी एक्स इंटू 1 माइनस डी वाई डी एक्स इंटू एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये डेरिवेटिव दोनों पर ऑपरेट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। हमने इतने सारे सवाल कर लिए हैं कि अभी से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लिख देते कि इसका डेरिवेटिव 0 और ये एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आएगा। ठीक है जी, दोबारा मैं कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अगर कोई मेरी क्लासेस 20 से देख रहा है तो उसके किसी काम की नहीं है, उसे चाहिए कि 3.3 पर जाए, पोलिनोमियल फॉर्म से। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं पोलिनोमियल के, वहाँ से स्टार्ट करे देखना, और फिर बैकवर्ड आता रहे तो उसे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 1 का डेरिवेटिव 0 और x को x के रेस्पेक्ट करेंगे 1 माइनस, ये भी एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, ये प्लस का था हमारे पास, प्लस लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 1 प्लस एक्स, बाद में इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये माइनस का ही रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, डिवीजन का साइन है। डिफरेंशिएट हमने कर लिया, जस्ट अब इसे सॉल्व करना है। एलसीएम आ रहा 2 और 1 टाइम ये और 1 टाइम ये, 2 तो सेम है ना दोनों में। अब मैं इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमें तो बताया जाता है कि ये टेबल पढ़ना है, ये आ जाए, ये टेबल तो हम पढ़ ही नहीं सकते, लिहाजा इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अंडर रूट 1 प्लस एक्स जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स से जाके मल्टीप्लाई होगा तो रूट ख़त्म, माइनस।
अब इससे हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। इसको जब हम इससे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसे भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, इस फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस ऑपरेट कर दें, -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये 2। इसे हम इस तरह लिख दें 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, और ये भी 1 प्लस एक्स है। ये माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स कैंसिल, ऊपर बच गया -2 डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ये दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, 1 में हाफ ऐड करेंगे 3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। यही आंसर है इसका, ये सॉल्व भी कर लिया हमने, ये आंसर है dy/dx हमने क्या। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोबारा कह रहा है कि फाइंड dy/dx, और क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपके पास कैटेगरी गिवन है। हमारे पास दो कैटेगरीज आई, एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जिसका डायरेक्ट फार्मूला था, और एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब आपके पास यहाँ जितने भी क्वेश्चन गिवन है वो सारे वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म में गिवन है। आइए इसे करते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, y = x रेज टू द पावर साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, y = x रेज टू द पावर साइन एक्स। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं था, इस सवाल के लिए आपके पास फार्मूला था। क्या हम इसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं, ln के साथ 2 लिखते हैं, और फिर पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, ये बच जाएगा इसका फार्मूला जो हमने किया हुआ था। यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जब तक पावर नीचे नहीं आएगा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमने लिख दिया, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉरी मैंने गलत किया, हमें इसे जो है ना, इसे पहले डिफरेंशिएट नहीं हो सकता डायरेक्ट, मैंने आपको बताया। इस सबसे पहले जब तक ये पावर नीचे नहीं आएगा ये डिफरेंशिएट नहीं आएगा होगा, तो इसको हम नीचे लाने के लिए हमारे पास एक ही वे है, टेकिंग लॉग ऑन। मैं आगे इससे पहले एक दो क्वेश्चन ऐसा कर चुका हूँ। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पावर को पहले लिख देंगे। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंशिएट कीजिए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। मैंने आपको बताया था शुरू में जब हम पोलिनोमियल कर रहे थे कि आप प्रोडक्ट फॉर्म में आपने तकरीबन सारे फंक्शन पढ़ लिए। प्रोडक्ट फॉर्म में दो सेम फंक्शन भी दे सकते हैं और दो डिफरेंट भी दे सकते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव बताया था कि जो भी एंगल है अपॉन में, फर्दर हम एंगल को करेंगे, चूंकि y को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट ये है, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट का फार्मूला है। 1/y dy/dx साइन एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी एंगल है अपॉन में, अब एंगल को करेंगे, एंगल एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, बेस को करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर एंगल को करना चाहिए, मुझे एंगल एक्स है, करने की ज़रूरत नहीं है, करेंगे 1 आ जाएगा। ये आ गया 1/y dy/dx, ये आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ln x कॉस एक्स। ये y को वहाँ ले जाएंगे हम, ये आया हमारे पास dy/dx। चाहें तो इसका एलसीएम ले लें या इसे ब्रैकेट फॉर्म में लिख दें, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ln x इंटू कॉस एक्स, ये था आपके पास, और y डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। y की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, x रेज टू द पावर साइन एक्स। ये आंसर हो गया हमारे पास,
dy ओवर dx आ गया। इसमें जितने पार्ट गिवन है सारे इसी फॉर्म में गिवन है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल कैटेगरी है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहला काम है कि वो नीचे आ जाए, वरना डिफ्रेंशिएट होगा नहीं है। और नीचे लाने के लिए हमारे पास एक ही वे है कि हम लॉग ले लें। ना क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, इसका 4 का पार्ट 2। फोर के पार्ट 2 में वो कह रहा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ln x, ये दिया हुआ है 4 के पार्ट 2 में। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ln x, वही कैटेगरी है हमारे पास, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ln y, यहाँ भी ln ले लिया, साइन इनवर्स एक्स ln x, इससे पहले ले आए तो ये हो जाएगा ln x मल्टीप्लाई बाई ln साइन इनवर्स x, दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म है और मल्टीप्लाई हो रहा है। फार्मूला अप्रोड कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, यानी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अलग फंक्शन है और ये अलग है, ये तो हो जाएगा 1 ओवर वाई, फर्दर वाई को करेंगे डी वाई ओवर, यहाँ पहले फार्मूला ऑपरेट करें, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दोनों लॉगरिथमिक फंक्शन है, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये तो एज इट इज चलेगा 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग फंक्शन है, लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में, अब एंगल को करेंगे, एंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फॉर्मूला ऑपरेट होगा, पावर नहीं है, ln साइन इनवर्स एक्स, ln x को करेंगे ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स, एक्स को करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ ये चल रहा है 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये ln x डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका फार्मूला है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एंगल है, एंगल का स्क्वायर जो एंगल दिया हुआ है। फर्दर अब एंगल को करेंगे, एंगल दोबारा एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, ये हो गया ln साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इस y को वहाँ लाना है, ज़रा इसे अरेंज कर लें, इसे अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा रहने दे डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गया हमारे पास ln x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, चाहे तो ये पहले लिख लें ये बाद में लिख लें, प्लस ln साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये y यहाँ ले आए, y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दें आंसर आ जाएगा, ln x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस ln साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, y की वैल्यू दी हुई है आपके पास साइन इनवर्स एक्स रेज टू द पावर ln x। मैं चूंकि आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जब आपको कहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाए ना तो उसका वे ये होता है कि आप पहले सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए चुपचाप बैठकर, फिर देन उसके बाद स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। एक क्वेश्चन देख करके आप चाहेंगे सॉल्व करना तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा आप पहले कोशिश कीजिए कि देखने की कोशिश करें, सारे नहीं देखें तो कम से कम 3-4 देखें। ये सारे एक ही तरह के हैं, सारे एक ही कंडीशन में चल रहे हैं, सब पर वेरिएबल पर पावर है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, हम सबसे पहले उसे नीचे उतार रहे हैं फिर उसके बाद कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3, फोर के पार्ट 3 में वो कह रहा हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स, वाई दिया हुआ है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वही काम करना होगा, इसे नीचे लाना होगा हमें, सेम वही काम करेंगे। नीचे लाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, 4 का पार्ट 3,
इसे नीचे ले आए, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के मुताबिक ये दो फंक्शन हो गए, एक ही है और एक ही है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें ना, इसको भी इससे और इसको भी, तो 2 टाइम प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। अभी तो 1 टाइम ही लगेगा, ज़्यादा बेहतर है ये। लिखें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करेंगे इसे हम फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट ये रहा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज ये रहा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हाँ जी इसको करेंगे हम डी वाई डी एक्स। अब करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग फंक्शन है, लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में फर्दर एंगल को, ये एज इट इज है। अगेन लॉग फंक्शन है, लॉग का जो भी एंगल है वो अपॉन में। अब एंगल करना होगा, एंगल tan इनवर्स एक्स है, ये एज इट इज रहेगा। अब तो तकरीबन एंड पे आपको फार्मूले याद होने चाहिए, इस पर ऑपरेट करूंगा। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। खैर मैं ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई tan इनवर्स एक्स, ये एज इट इज है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, ये फंक्शन का हो गया, यानी बेस का, इस पर पावर नहीं है। अब अगर हम एंगल का करेंगे इसको, तो एंगल करेंगे तो हम एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। इसको करेंगे साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये आ गया। इसे अरेंज करके लिख दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ये पहले लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसे पहले लिख दें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट हो गया, वो डिफरेंशिएट हो गया। अब इस y को ट्रांसफ़र करना है हमने राइट पे, तो इसको एज इट इज उतार लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे dy/dx और राइट वाले को ब्रैकेट में लिख दें। कोई एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, जो काम करना था हमने कर दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये दिया हुआ है ln tan इनवर्स एक्स इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है आपको, ये एज इट इज उतरेगा और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू हमने पुट करनी है, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पुट किया हुआ है, y की वैल्यू ये दी हुई है। वहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, वरना मैं कर देता पुट। तो ठीक है जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था 4 का। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है ln x रेज टू द पावर cos x। फोर का पार्ट 4, y इज इक्वल टू ln x रेज टू द पावर cos x। वही वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, पहले नीचे लाएंगे इसे, उसके लिए वही काम करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। पावर को पहले लिख दें प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के मुताबिक। लॉगरिथमिक फंक्शन करवाते हुए मैंने जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करवाए थे ताकि आपको आसानी हो। लिख देते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/y, फर्दर एंगल को करेंगे dy/dx। यहाँ तो फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉज इसी तरह रहेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो भी एंगल है अपॉन में, एंगल भी लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब एंगल को करेंगे, एक्स होता तो नहीं करते, ये एज इट इज रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर है नहीं, बेस को हमने कर लिया, एंगल एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एल एन एक्स। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोबारा इसको करेंगे जो भी एंगल है अपॉन में, अब एंगल को करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस, अब इस y को वहाँ ट्रांसफ़र करना है हमें, तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी रहेंगी, वही काम करेंगे हम। यहाँ लिख देंगे dy ओवर dx, ये वैल्यू आ गई हमारे पास cos x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे पहले लिख दें x ln x माइनस ये बच गया sin x इंटू ln एंगल भी ln x है इंटू y की वैल्यू दी हुई है आपको, लिख लें। डिफरेंशिएट हो गया ये, y की वैल्यू गिवन है ln x रेज टू द पावर cos x, ये आंसर हो गया। 4 का पार्ट 5, 6 पार्ट हैं इसके, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। फोर के पार्ट 5 में लिखा हुआ है y रेज टू द पावर y इक्वल टू x रेज टू द पावर x। सेम वही कंडीशन है हमारे पास कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगा लें, पावर पहले आ जाएगा, दोनों प्रोडक्ट में आ गए, डिफरेंशिएट करेंगे, लिख दें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग फंक्शन है, एंगल जो है अपॉन में, अब एंगल को करेंगे, एंगल y है लिहाजा dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये 1 ओवर y dy ओवर dx। लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग को करेंगे जो भी एंगल है अपॉन में, एंगल x है, करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी x है, x के रेस्पेक्ट किया 1, इससे ये कैंसिल, बच गया 1 इंटू ln x। y को वहाँ ले जाएं, y की वैल्यू पुट कर दें, x की पावर x, ये आंसर। इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 ये दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लिख दें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी के मतलब डिवीजन फॉर्म में इसे माइनस करके लिख देंगे, डिफरेंशिएट करें, ये लिख दिया डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ कर दिया। लॉग फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे जो भी एंगल है वो अपॉन में, एंगल को करेंगे
यहाँ भी यही होगा, जो भी एंगल है वो अपॉन में एंगल को करेंगे। आ जाइए, ये इस पर ऑपरेट होगा, फिर इस पर ऑपरेट होगा, ये भी इस पर ऑपरेट होगा, फिर इस पर ऑपरेट होगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, रूट में पावर, फिर बेस को करेंगे। रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसे बेस कहते हैं। चले मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1, रूट में पावर, फिर बेस को करेंगे, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1। ये आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x और 1 को करेंगे 0, -1 चल रहा है, ये भी इसी तरह आया। एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x, 1 को करेंगे 0 और ये +1 है, +1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, जो बच गया मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे तो dy/dx है, ये बच गया 1/√x² प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ ये बचा, यहाँ बचा x डिवाइडेड बाई √x² प्लस 1 और -1। ये तो 0 है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा x डिवाइडेड बाई √x² प्लस 1 -1, और ये सेकंड वाला यहाँ लिख रहा हूँ माइनस, यही है हमारे पास, प्लस x। यहाँ भी ये बच जाएगा x² डिवाइडेड बाई √x² प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये +1 है। इन दोनों का एलसीएम आ रहा -x, इसका एलसीएम आ रहा, ये आ जाएगा √x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस √x² प्लस 1। इसी तरह इसको लिखेंगे √x² प्लस 1 प्लस x, इसका भी एलसीएम आ रहा, तो ये हो जाएगा x प्लस √x² प्लस 1। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ जो नेगेटिव है वो यहाँ पॉजिटिव है, माइनस साइन कॉमन लेंगे इक्वल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह इससे ये कैंसिल होगा। तो यहाँ माइनस साइन ऊपर कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और इसके नीचे ये है, ये अभी लिख देते हैं हम। पहले तो हम ये लिख लें, चलें x² प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, ये हो गया √x² प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √x² प्लस 1, और ये तो कैंसिल हो गया, यही बचा √x² प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया -1 ओवर √x² प्लस 1, ये भी हो गया -1 ओवर √x² प्लस 1, ये 2 टाइम हो जाएगा। ये आंसर होगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारे पास। यहाँ भी यही कह रहा है कि फाइंड dy/dx। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, वैल्यू गिवन है हमारे पास x रेज टू द पावर y इंटू वाई रेज टू द पावर x इक्वल टू 1। हमें कह रहा फाइंड करना है dy/dx। करते हैं, ये भी हमारे पास कैटेगरी ही गिवन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, लिहाजा जब तक लॉग नहीं लेंगे ये नीचे नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो सॉल्व करते हुए हम लेते हैं इसे, x रेज टू द पावर y, y रेज टू द पावर x इक्वल टू 1। यहाँ लिख रहा हूँ मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
ये लिखा है हमने log x रेज टू द पावर y रेज टू द पावर x इक्वल टू 1। ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिख देंगे। लॉग फॉर्म, लॉग में प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्लस करके लिख देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स का। लॉग 1 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे, कैलकुलेटर दे देगा 0। अब एक दफ़ा और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, y ln x, ये हो जाएगा x ln y। दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए और पोलिनोमियल है, लिखें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे इसे हम फर्स्ट एज इट इज सॉरी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्लस इसे करेंगे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0। इसे डिफरेंशिएट करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में, क्योंकि पावर नहीं है इस पर। अब एंगल को करेंगे तो x है, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। ये y है, पोलिनोमियल फॉर्म है, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dx, ये x। इसको करेंगे, एंगल को करेंगे 1 ओवर y, फिर एंगल को करना पड़ेगा, लॉग को किया हमने 1 ओवर y, एंगल को करेंगे dy ओवर dx, x को विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे 1 आ जाएगा। ये बच गया हमारे पास y ओवर x प्लस ln x dy ओवर dx प्लस x ओवर y dy ओवर dx प्लस ln y, दो टर्म के साथ dy ओवर dx है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा इन दोनों को मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, ये दोनों यहाँ बच गया, ln x dy ओवर dx प्लस x ओवर y dy ओवर dx। इसको वहाँ ले जाऊँगा, ये हो जाएगा माइनस y ओवर x, ये भी हो जाएगा माइनस ln y। इन दोनों में से कॉमन ले लें हम dy ओवर dx, ये बच जाएगा ln x प्लस x ओवर y। और इन दोनों में से भी चले माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा y ओवर x प्लस ln y। मुझे इसे वहाँ ट्रांसफ़र करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, dy ओवर dx, ये हो जाएगा y, इसी तरह ये y इससे आगे मल्टीप्लाई होगा ln x प्लस x, इसका एलसीएम लेंगे x आ जाएगा y प्लस x ln y, इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दें हम, ये माइनस का एज इट इज रहेगा y प्लस x ln y डिवाइडेड बाई x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके y ln x प्लस x। कुछ सॉल्व वगैरह नहीं हो रहा, इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 5 का पार्ट 2 मैंने आपके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से सॉल्व किया है, 3.3 से मैंने स्टार्ट किया है, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, कोई एक क्वेश्चन मैंने लीव नहीं किया है। 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, 5 का पार्ट 2 क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास, ln एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हर एक में के लिए हमें कह रहा फाइंड dy ओवर dx। आइए, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का है, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये लॉग का एंगल है, प्रोडक्ट फॉर्म में फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन पहले लॉग डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि ये एंगल में आएगा, उसके बाद एंगल डिफरेंशिएट करेंगे। लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करें, लॉग का एंगल है अपॉन में, फर्दर एंगल को करेंगे, अब प्रोडक्ट फॉर्म अप्लाई होगा, ये इस पर ऑपरेट होगा और ये इस पर ऑपरेट होगा, दोनों पोलिनोमियल फॉर्म है। ये 1 ओवर एक्स वाई, इसको करेंगे फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको करेंगे पावर 2x, बेस को करेंगे x है 1 आ जाएगा, इसको करेंगे पावर 2y, बेस को करना है हमें क्योंकि y है,
ये आ गया 1/xy, ये हो जाएगा x dy/dx प्लस x को विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे 1 आ जाएगा, ये हो गया 2x प्लस 2y dy/dx। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी और इससे भी, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/y dy/dx, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/x। ये आ गया 2x प्लस 2y dy/dx। dy/dx की दो टर्म है, एक ही है और एक ही है, इसे यहाँ ले आते हैं और इसे वहाँ ट्रांसफर करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी लिखा हुआ था dy/dx माइनस 2y dy/dx इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 1/x। इस दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, dy/dx बच जाएगा 1/y माइनस 2y। मुझे इसे ट्रांसफ़र करना है, वहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, उसका भी एलसीएम ले लेते हैं, x 2x² माइनस 1, इन दोनों का एलसीएम लें y, ये हो जाएगा 1 माइनस 2y², 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, हमें निकालना है dy/dx, ये हो जाएगा 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई y 1 माइनस 2y², इसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ये डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया, वो मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया, ये आंसर हो गया, कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। पार्ट 3 ये लिखा हुआ है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉज x प्लस कॉज इनवर्स साइन x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका एंगल दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यहाँ भी हमने यही कैलकुलेट करना है dy/dx, साइन इनवर्स कॉज x कॉज इनवर्स साइन x करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों पर ऑपरेट होगा, dy/dx ऑफ कॉज इनवर्स, दोनों पर ऑपरेट कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट करने। साइन इनवर्स का फॉर्मूला था हमारे पास 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल दिया हुआ है कॉज x, इस पर पावर नहीं है, अब एंगल को करेंगे dy/dx ऑफ कॉज x। कॉज इनवर्स x का फॉर्मूला था हमारे पास -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल दिया हुआ है साइन x, अब एंगल को करेंगे, ये हो जाएगा √1 माइनस कॉज स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको करेंगे, इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन x, पावर नहीं था, बेस को कर लिया, एंगल x है 1 आ जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन को करेंगे हमारे पास आ जाएगा कॉज x, एंगल को करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ गया माइनस साइन x, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर x इक्वल होता है साइन स्क्वायर x के, ये माइनस प्लस माइनस, ये आ गया कॉज x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है कॉज स्क्वायर x के, तो साइन स्क्वायर x को रूट से बाहर निकालेंगे, आ जाएगा हमारे पास साइन x, और इसी तरह कॉज स्क्वायर x को रूट से बाहर निकालेंगे, आ जाएगा कॉज x, ये रहा dy/dx, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बच गया -1 -1, ये हो जाएगा -2। पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है आपके, यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू x रेज टू द पावर y,
y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y। अगेन हमने वही फाइंड करना है dy ओवर dx। जाहिर सी बात है ये आपके पास गिवन है कैटेगरी में, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, लिहाजा पहले उसे नीचे उतारना होगा। लिखेंगे टेकिंग लॉग, लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना पड़ेगा, जब नीचे आएगा पावर पहले आ जाएगा। ठीक है जी, या मैं ऊपर लिख दूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, या बोथ साइड्स ले लिया, अंडर स्टूड की बात है, डिफरेंशिएट करना है। ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, फार्मूला अप्लाई होगा ln x, इसे करेंगे पावर वो सॉरी लॉग को करेंगे, लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में, अब एंगल को करेंगे, एंगल y है लिहाजा करना है, x होता तो नहीं करते। ये फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा 1 ओवर y dy ओवर dx इक्वल y। लॉग को करेंगे जो भी एंगल है अपॉन में, एंगल का एंगल जो दिया, लॉग का जो एंगल दिया हुआ है वो आपके पास है x, एक को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1, y को करेंगे dy ओवर dx। आ जाइए जी, ये लिखा हुआ है 1 ओवर y dy ओवर dx इक्वल टू, ये आ गया y ओवर x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गया ln x dy ओवर dx। इन दोनों, इसमें भी dy ओवर dx है और इसमें भी है, एक तरफ कर दें। ये बच गया y ओवर x, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है dy ओवर dx, ये बच गया 1 ओवर y माइनस ln x इक्वल टू y ओवर x। मुझे चूंकि इसे वहाँ ट्रांसफ़र करना है लिहाजा एलसीएम ले लिया जाए, आ जाएगा एलसीएम y, ये बचेगा 1 माइनस y ln x इक्वल टू y ओवर x। इसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ये पहले से है, ये वहाँ जाके मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा और ये डिवीजन में फॉर्म में आ जाएगा y ln x। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा x इंटू माइनस वाई माइनस ln x। ये आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है ये, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, अभी ये 4। 5 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस x ln साइन इनवर्स x। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, हमने dy ओवर dx निकालना है। फार्मूला अप्लाई होगा, हमें यही कह रहा है कि फाइंड dy ओवर dx। ऑपरेट करें, लिखते हैं भाई डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोडक्ट या डिवीजन फॉर्म हो जाए तो पहले फार्मूला पुट होगा, देन आफ्टर फार्मूले के बाद वो डिफरेंशिएट होगा, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये एज इट इज रहेगा। इसको करेंगे लॉग है, लॉग का जो भी एंगल है वो अपॉन में, अब एंगल को करेंगे क्योंकि एंगल x नहीं है, साइन इनवर्स x है, ये ln साइन इनवर्स x एज इट इज। कॉस को करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, बेस को कर लिया, और एंगल करने की ज़रूरत नहीं है, x है। ये आ गया हमारे पास कॉस x डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को करेंगे 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसका एंगल x है, अब एंगल को करेंगे तो x है 1 आ जाएगा, माइनस ये माइनस प्लस माइनस, इसे हम पहले लिख लें साइन x, और ये आ गया ln साइन इनवर्स x। बस ये हमारे पास मल्टीपल हो गया, आप चाहें तो इसी फॉर्म में आंसर लिख दें,
क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 कह रहा है x की पावर n इंटू वाई की पावर n इक्वल टू a की पावर n। x की पावर n इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n। 5 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट, dy ओवर dx निकालना है। दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि कह रहा विद रिस्पेक्ट टू x निकालिए, पावर में n है। ठीक है जी, ये डायरेक्ट होगा, प्रोडक्ट फॉर्म है बस। x की पावर n y की पावर n इक्वल टू a की पावर में लिख देते हैं। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, ये एज इट इज रहेगा। इसको करेंगे पावर, पावर में से 1 निकालेंगे, y माइनस 1 हो जाएगा। बेस को करेंगे, बेस y है तो डी वाई विद रिस्पेक्ट टू x, हमने y को कर लिया, ये एज इट इज है। इसको करेंगे पावर, पावर में से 1 निकालेंगे, हो जाएगा x की पावर n माइनस 1। बेस को करेंगे 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गया x n, पहले लिख लें, x की पावर n y की पावर n माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस n y की पावर n x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें ये निकालना है, इसे वहाँ ले जाए। ये हो गया n x की पावर n y की पावर n माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, n y की पावर n x रेज टू दी पावर n माइनस 1। हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा n y की पावर n x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n x की पावर n y की पावर n माइनस 1। n से n कैंसिल, ये हो जाएगा y की पावर n x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर n y की पावर n माइनस 1। ये आंसर हो गया। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर दी मैंने आप लोगों के लिए। 3.3 कंप्लीट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, 3.4 के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 3.5 के। सारी एक्सरसाइजेज जैसे जैसे आती जा रही मैं सॉल्व करता जाऊंगा। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, एक सवाल था वो मैं लिख करके सॉल्व कर दूं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 एक्सरसाइज 3.1 सॉरी 3.4 में था पार्ट, ये था पार्ट 6 log 10x, इसको डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास बुक में एक फार्मूला दिया हुआ है log ax, इसका रिजल्ट दिया हुआ है 1 ओवर x log x log ln a, ये फार्मूला है आपके पास। हम चाहें तो इस फार्मूले के मुताबिक इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, तो लिखेंगे 1 ओवर x ln, और ये बेस दिया हुआ है 10, यहाँ बेस a दिया हुआ था, a लिखा है मैंने, यहाँ 10 दिया हुआ है, लिखेंगे 10। log 10 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा, सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम फार्मूला भूल जाएं, तो मैंने आपको शुरू में याद होगा कि जब करवा रहा था बेसिक क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था LOG वाला लॉग सॉल्व नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं होता, उसको LN में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसको LN में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है, वो यूज़ करनी पड़ेगी। इसे चेंज करेंगे फिर होगा। चेंज करने के लिए हमारे पास 2 लॉग होते हैं, एक होता है LOG वाला और एक होता है LN वाला। इसका बेस होता है 10 और इसका बेस होता है E। अगर मैं इस लॉग का बेस E कर दूं तो ये LN में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं वही बेस चेंज कर रहा हूँ, LOG 10 के बजाय मैं लिख रहा हूँ E, और ये एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला है LOG बेस E, और ये यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 लिख देंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया LN में, और ये हो जाएगा ln 10, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें और डिफरेंशिएट कर दें इसे, तो ये हो जाएगा 1 ओवर ln 10,
और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में, और एंगल को करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही आंसर आ गया। इसे अरेंज करके लिखें तो x ln 10, देखिए यही आया। अगर आप फार्मूला भूल जाएं तो ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से हम लॉग LOG वाले लॉग को LL वाले लॉग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके पास हाजिर होंगे 3.6। ओके, अल्लाह हाफिज़।